एक दो अच्छा, बच्चा ऐसा था, मैं भी ठीक है करती हूँ। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर क्लास। चलो बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर 5 आइडेंटिटीज बताई थी, टाइप 5, जिनको मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर दिया है फॉर्मूलास को। तो नेक्स्ट मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है अब, वो है टाइप नंबर 6। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला। इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी साइन 2 थीटा की आइडेंटिटीज, which is equal to 2 sin theta cos theta। sin 2 थीटा का एक आइडेंटिटी और भी है जो इन टर्म ऑफ tan है, 2 tan theta by 1 plus tan square theta। So we have two identities of sin 2 theta। सिर्फ डबल एंगल फॉर्मूले में ऐसा होता है कि जो भी हमें लेफ्ट में एंगल दे रखा होता है बच्चों, हमें राइट में उस एंगल का हमेशा हाफ लेना है। तो अगर 2 थीटा के प्लेस पे सपोज करो कि 4 थीटा आ जाता है अहमद, तो लेफ्ट से राइट पे आपने एंगल का हाफ करना है। अगर 4 थीटा होगा तो क्या हो जाएगा अहमद, लेफ्ट से राइट पे एंगल का? सर 2 थीटा। 2 थीटा हो जाएगा। इनकेस यहाँ 8 थीटा आ जाएगा तो राइट करोगे आप 4 थीटा 4 थीटा, यानी 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा। और इनकेस अगर यहाँ थीटा ही रह गया तो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो ये सिर्फ डबल एंगल फॉर्मूलाज में है कि लेफ्ट टू राइट में ऑलवेज हाफ ऑफ एंगल और राइट टू लेफ्ट में डबल ऑफ एंगल। तो ये cos 2 थीटा की मेन आइडेंटिटीज थी, तो sin 2 थीटा की, सॉरी। अब नेक्स्ट है हमारे पास cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की जो फर्स्ट आइडेंटिटीज, जो मेन आइडेंटिटीज है, वो है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये इसकी मेन आइडेंटिटीज में काउंट होता है। इसी के थ्रू हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज बना लेते हैं। अगर मैं इस cos स्क्वायर थीटा को ओपन करूंगा 10th क्लास में जो आपने आइडेंटिटीज की है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो वो sin स्क्वायर और ये sin स्क्वायर ऐड होके हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। तो ये है cos 2 थीटा की नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी से डिराइव किया है। सेम एज इट इज फर्स्ट आइडेंटिटीज के थ्रू अगर मैं sin स्क्वायर को ओपन करूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ऐड होके फर्स्ट वाले cos से ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो मेन आपको फर्स्ट फॉर्मूला लर्न करना है cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी के थ्रू डायरेक्ट कैसे लर्न करोगे, इस cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 राइट कर दो और sin स्क्वायर थीटा को राइट कर दो माइनस ट्वाइस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट में क्या करना है, cos स्क्वायर को डबल कर दो और sin स्क्वायर को 1 कर दो। तो ये दोनों आइडेंटिटीज फर्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू आएगी। एक इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटीज है जो इन टर्म ऑफ tan है, डिफरेंट फॉर्मूलाज है 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta। So we have 4 identities of cos 2 theta। इन आइडेंटिटीज के थ्रू हम और भी आइडेंटिटीज बच्चों बना सकते हैं, बट मेनली जो है यही आइडेंटिटीज हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास अब tan 2 थीटा। tan 2 थीटा है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है इन टर्म ऑफ tan और जो tan 2 थीटा का रिजल्ट है तकरीबन बिल्कुल सिमिलर है, बस सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अगर नेगेटिव साइन है तो tan 2 थीटा है और पॉजिटिव साइन दे रखा है तो sin 2 थीटा है। तो इस फॉर्मूले में स्टूडेंट नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि आपको पहले ही पता लग गया है। तो प्लस में sin 2 थीटा और डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन आ गया तो वो tan 2 थीटा। तो ये है हमारे पास टाइप नंबर 6 आइडेंटिटीज। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बच्चों इसी के साथ में राइट कर रहा हूं टाइप नंबर 7 साइन। यस सर tan 2 थीटा की बस एक ही आइडेंटिटी है जो आपने हाँ, लिखी है? tan 2 थीटा की एक ही आइडेंटिटी होती है। ओके सर। साइन 3 थीटा की आइडेंटिटीज है हमारे पास अब 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा।
अगर साइन 3 थीटा लर्न हो गया तो कॉस 3 थीटा इसी से आ जाएगा। दोनों साइन को कॉस में चेंज कर दो और साइन भी चेंज कर दो उनके, तो यानी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला था साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर cos 3 थीटा करना है तो इन दोनों साइन को cos में रिप्लेस करो और इनके साइन चेंज कर दो। तो अगर फर्स्ट आइडेंटिटी इस बच्चे को याद होती है तो सेकंड ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज हमारे पास और हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो 7 टाइप है हमारे पास, 7 टाइप जो है ये हमारे पास इनके डेरिवेशंस आते हैं प्रूफ के लिए। तो ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे प्रूफ होने वाले हैं। सर यस। अभी एक बच्चा जैसे ज्वाइन कर रहा है काशवी, हाँ तो हाँ थोड़ा सा वो लेट हो गया है, तो उसको थोड़ी सी पेस ना, मतलब कह रही मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला थोड़े फास्ट समझ में नहीं आते हैं, तो अच्छा। आप एक बार सर देख लीजिएगा सर थोड़ा सा हाँ ना हाँ, पेस। आप बच्चे को ज्वाइन कराओ। उसका नाम क्या है? काशवी सर, काशवी। काश्विक, कोई बात नहीं। हाँ अब हाँ जी। हाँ, करो ज्वाइन करो उसको। एक्सक्यूज मी सर। यस हेमंत। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, लास्ट वाली आइडेंटिटी नोट करनी रह गई। हाँ ठीक है, देख लो उसको। इसको नोट कर लो बेटा। काशिफ। यस सर। बेटा आइडेंटिटीज में कुछ प्रॉब्लम है आपको जो लास्ट क्लास में कराए थे मैंने? नो सर। आपने अभी ज्वाइन किया है ना? ये दोनों आइडेंटिटीज क्लियर हो गए आपको 6 और 7? सर मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है, मैं एक बार देखकर बताती हूँ। हाँ, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। काश्मीर जरा देख लो बेटा। टाइप नंबर्स 5 तो आपने लास्ट क्लास में कर ली थी, लास्ट क्लास में थे ना आप? यस सर। अब बेटा टाइप नंबर जो 6 है उसमें टाइप क्या है? ये डबल एंगल फॉर्मूला है। इसमें साइन 2 थीटा की आइडेंटिटीज होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद रखो लेफ्ट से राइट पे हमेशा एंगल का हाफ आता है। ये सिर्फ इसी फॉर्मूले में है बस। दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्मूला कि 2 थीटा मेन फॉर्मूला तो यही है 2 थीटा के लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बट अगर 2 थीटा के प्लेस पे काश्मीर अगर यहाँ 4 थीटा आ गया तो बेटा लेफ्ट से राइट पे यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, यानी साइन का भी 2 थीटा एंगल और कॉस का भी 2 थीटा एंगल। क्लियर हो गया पॉइंट ये? सर मुझे 4 वाला समझ में नहीं, आपने क्या बोला? मैं बोल रहा हूँ कि साइन मेन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस फॉर्मूले में मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल है यहाँ पे 2 थीटा एंगल है, तो लेफ्ट से राइट पे हमेशा एंगल का हाफ करना है आपने। अब यहाँ मेन तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, बट 2 थीटा के प्लेस पर अगर 4 थीटा आ गया तो लेफ्ट से राइट पे एंगल का हाफ करना है। तो 2 थीटा के प्लेस पे अगर 4 थीटा आएगा तो एंगल क्या हो जाएगा? 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। इनकेस यहाँ अगर 8 थीटा आ गया तो 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा। क्लियर होगा काशिफ? यस सर। ऐसे ही हमारे पास sin 2 थीटा का अनदर फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये sin 2 थीटा की हमारे पास दो आइडेंटिटीज है। cos 2 थीटा का मेन फॉर्मूला हमारे पास होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी के थ्रू हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आने वाला है। ये रिजल्ट हमें कैसे याद रखना है मैं बता देता हूँ। cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 कर दो और sin स्क्वायर थीटा का डबल कर दो। थर्ड कैसे याद करना है? इस cos स्क्वायर थीटा का डबल कर दो और sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 कर दो। इनकी छोटी छोटी डेरिवेशन जो हम ऑरली कर सकते हैं। cos 2 थीटा का मेन फॉर्मूला आपको पहले लर्न करना पड़ेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये जो मैंने आपको बताया कि इसके प्लेस पे 1 करो, इसका डबल कर दो, ये कैसे करा? इस cos स्क्वायर थीटा को मैंने 10th क्लास की जो आइडेंटिटीज आपने की हुई है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, वो माइनस sin स्क्वायर और ये sin स्क्वायर ऐड होके डबल ऑफ sin स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है काशिवी? यस सर। बस इसका डिफरेंट फॉर्मूला cos 2 थीटा का इन टर्म ऑफ tan है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है बिल्कुल जो हमने sin 2 थीटा में करा बच्चों। बस फर्क क्या है? डिनोमिनेटर में अगर प्लस है तो sin 2 थीटा है और माइनस है तो tan 2 थीटा है। तो काश्मीर इसमें
याद करने में इजी रहेगा आपको। अगर sin 2 थीटा का इन टर्म ऑफ tan फॉर्मूला लर्न है तो बस डिनोमिनेटर में नेगेटिव कर दोगे, वो tan 2 थीटा का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले बड़े कंफ्यूजन फॉर्मूले होते हैं, मैं स्पेशली मार्क कर देता हूँ कि ये जो फॉर्मूलाज है इसमें नॉर्मली स्टूडेंट गलती करता है। इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, देख लो, कलर कर रहा हूँ इस पे। इसको आपने अच्छे से याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है। इसके अंदर सिर्फ साइन का फर्क है। फर्स्ट जो वैल्यूज है वो sin 2 थीटा है, और जो सेकंड है हमारे पास, जिसको मैंने डार्क कलर करा हुआ है, ये आपका tan 2 थीटा है। सेम एज इट इज हमारे पास काशवी sin 3 थीटा की आइडेंटिटी है बेटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अगर ये आइडेंटिटीज आपको लर्न हो जाती है sin 3 थीटा की, तो cos की लर्न करने में कोई मुश्किल नहीं है। यही फर्स्ट आइडेंटिटीज में sin को cos में रिप्लेस करो और आगे पीछे कर दो, तो देखो 4 यहाँ 4 sin क्यूब थीटा था, इसको मैंने राइट कर दिया 4 cos क्यूब थीटा। 3 sin थीटा को मैंने बैक में ले आया, माइनस 3 cos थीटा। तो अगर फर्स्ट आइडेंटिटी जिस बच्चे को याद होती है तो ये cos 3 थीटा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाता है। tan थीटा डिफरेंट फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 3 tan s स्क्वायर थीटा। तो तीनों ही फॉर्मूले डिफरेंट है। ये इनको कॉपी कर लो एक बार अच्छे से जरा सब लोग। 7 जो टाइप है इसके डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताने वाला हूं आप लोगों को। सब लोगों ने कॉपी कर लिया? काशवी? यस सर, बस लास्ट पे हो। हाँ, अहमद बेटा थोड़ा सा इन फॉर्मूलों को देख लो, अभी लर्न करना है क्लास के अंदर, ठीक है? खास तौर पे जो डबल एंगल फॉर्मूले है उनको जरा ध्यान से देख लो। अंगद हो गया लर्न? टाइप नंबर 6 कॉपी भी करना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ट्रिगो के फॉर्मूलाज वन टाइम में नहीं होते बच्चों, आपको एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स उन फॉर्मूलाज को लिखना पड़ता है। डन काशवी? यस सर। अब बेटा इनके मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, खास तौर पे जो टाइप नंबर हमारी 7 है, जो मैंने टाइप नंबर आपको 7 बताया है उसकी आइडेंटिटीज हमारे पास प्रूफ के लिए आ जाती है कई बार, उनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि आपने लास्ट क्लास के अंदर जो किए थे वो आइडेंटिटीज, 5 आइडेंटिटीज जो मैंने बताई थी वो कैसे आप लोगों ने करी थी। देखो sin 3 थीटा की आइडेंटिटीज मुझे प्रूव करना है, पहले तो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। देखो नॉर्मली बच्चों आप लोगों ने जो 10th में किया था ट्रिगो, उसमें आप नॉर्मली कौन सी क्वांटिटी लेते थे? लेफ्ट या राइट में जो भी ग्रेटर क्वांटिटी होती थी उसको सॉल्व करते थे आप। बट 11th में हमें क्या करना है, जिसका एंगल ग्रेटर होगा वो क्वांटिटी को हम टेक करके सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, हम राइट हैंड साइड से नहीं से लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। रीजन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का जो है उसका एंगल कंपैरिजन टू राइट हैंड ग्रेटर क्वांटिटी में 3 थीटा। अब देखो 3 थीटा से मुझे थीटाज में लेके आना है और साइन लेके आना है, कहीं पे भी कॉस या टेन नहीं है। तो ये 3 थीटा को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं अंगद? अगर मैं 2 एंगल में ब्रेक करूं तो 3 थीटा को कैसे ब्रेक कर सकता हूं? 3 थीटा को अगर मैं ब्रेक करूं तो कैसे कर सकता हूं? 2 एंगल्स थीटा प्लस 2 थीटा। वेरी गुड, थीटा प्लस 2 थीटा या 2 थीटा प्लस थीटा, कुछ भी राइट कर सकते हो आप। अब यहां पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है देव, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज हो रही है बेटा। जरा बता मुझे क्या होती है साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी देव? देव मेरी आवाज आ रही है बेटा? सर साइन ए साइन ए नहीं साइन ए कॉस बी प्लस हाँ। कॉस कॉस ए साइन बी। ये अहमद ने हैंड रेस करा है, कुछ कहना चाह रहा है? यस अहमद बोलो। सर मैं अभी आइडेंटिटी बता रहा हूँ। अच्छा ओके, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी कहा था कि आप सब लोग ऑनलाइन हो तो कोशिश करना बेटा, चीटिंग बिल्कुल नहीं करनी है।
बेशक से आइडेंटिटी याद नहीं है मना कर देना, लेकिन अभी से अगर आप लोग चीटिंग करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का चल रहा है ये। देव, देख के तो नहीं बताया फॉर्मूला? नहीं सर, थोड़ा टाइम लगा था याद करने में, पर बता दिया। वेरी गुड बेटा, अभी से हैबिट डालना, अच्छे से याद करना है इनको। तो 2 थीटा को हमने ए कंसीडर कर लिया और थीटा को हमने बी कंसीडर करके ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। sin 2 थीटा यानी sin a cos b प्लस cos a sin b। अब आपने ये देखना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में थीटा भी लाना है एंगल और साइन की क्वांटिटी भी लानी है, तो अब ये जो sin 2 थीटा है इसके प्लेस पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो यहाँ मैं फिर राइट कर रहा हूं। अभी मैंने sin 2 थीटा की 2 आइडेंटिटी बताई थी काशवी, कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी जरा मुझे बताओ। आप देख के बता सकते हो काशवी? सर पता नहीं। अभी आपने नोट करा है बेटा, देख लो, देख के बता दो। sin 2 थीटा काशवी देखो जरा, 2 आइडेंटिटी हैं, राइट? आपने नोट किया है काशवी? यस सर, 2 sin थीटा cos हाँ। थीटा। वेरी गुड बेटा, बोलने से क्या होता है, फॉर्मूले लर्न होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला मैंने और भी बताया है इन टर्म ऑफ tan। अब अगर दोनों में से डिसाइड करना पड़े आपको कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो कौन सा करोगे? काशवी, अगर इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला चूज करना पड़ जाए sin 2 थीटा का, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, क्योंकि हमें आंसर ही sin cos में लाना है। तो यहाँ राइट, पहले मैं राइट कर रहा हूँ 2 sin थीटा cos थीटा। इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया कि यहाँ लेफ्ट पे जो भी एंगल होगा राइट पे एंगल का हाफ आ जाता है। तो मैं sin 2 थीटा के प्लेस पे राइट कर रहा हूँ बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। और ये cos थीटा मैं एज इट इज राइट कर रहा हूँ, इसको मैं अभी चेंज नहीं कर सकता साइन के अंदर। अब काशवी फिर दोबारा फॉर्मूले लिस्ट पे देखना है बेटा, आपने जो नोट डाउन किया है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा की वी हैव 4 आइडेंटिटीज, उसमें कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है, ये राइट हैंड साइड को देख के आपने बोलना है। यस, cos 2 थीटा की कौन सी आइडेंटिटी राइट करें काशवी? सर हमें साइन में कन्वर्ट करना है ना? हाँ बिल्कुल, राइट हैंड साइड में साइन पे रखना है। 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, शाबाश। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आइडेंटिटीज cos 2 थीटा की 4 है, तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? तो काशवी कोई मुश्किल हुआ हमारे को चूज करने में कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है? इजी है ना यस काशवी? सर। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला राइट करना है। मैं यहाँ राइट भी कर रहा हूँ cos 2 थीटा की, इसको थीटा मत बोलो क्योंकि नहीं तो ऐसा लगेगा कि जैसे क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है। हम इसको x राइट कर लेते हैं, ये x है, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो ये 2x कर दिया मैंने यहाँ पर। तो cos 2x का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 2 sin थीटा, तो एज इट इज है, cos cos मल्टीपल होगा तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। इस साइन को दोनों क्वांटिटी से सेपरेट मल्टीप्लाई करो, पहले 1 से फिर माइनस 2 sin क्यूब थीटा। अब देखो काशवी, आपने किया नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन आप मुझे पता है कि आप बता दोगे। ये cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पे मल्टीपल करने में, इस cos स्क्वायर थीटा को कैसे चेंज करोगे साइन में? कौन सी आइडेंटिटी है आपके पास? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, टेंथ की मैंने आपको पहले बताया कि टेंथ की आइडेंटिटीज नहीं भूलना आपने, वो बेसिक है हमारे पास। प्लस में sin थीटा एज इट इज माइनस ट्वाइस ऑफ sin क्यूब थीटा एज इट इज। इसको मल्टीप्लाई करो 1 बाय 1, पहले 1 से करना है 2 sin थीटा, फिर माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस sin थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ sin क्यूब थीटा। तो 2 sin थीटा और 1 sin थीटा इनको ऐड कर दो, 3 sin थीटा, 2 sin क्यूब ये भी ऐड हो जाएगा 4 sin क्यूब थीटा। इस तरह से ये आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाएगी बच्चों। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो मेन जो चीज है इसमें, जो स्टूडेंट नॉर्मली फॉर्मूले भूलते हैं, तो सीधी सी बात है, ट्रिक हो है, समझना है उसके बाद याद करना है। तो cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटीज है, tan sin 2 थीटा की 2 आइडेंटिटीज है, tan 2 थीटा की 1 आइडेंटिटीज है। बट इन आइडेंटिटी से भी हम और आइडेंटिटीज बनाएंगे, बट मेन आइडेंटिटीज जो मैंने राइट करवानी थी वो राइट करवा दी। काशवी क्लियर हो गया बेटा ये फॉर्मूला?
जो हमने डिराइव किया है रिजल्ट? यस सर। अंगद, इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसे ही आप cos 3 थीटा खुद ट्राई करना, इसको नोट डाउन कर लो जरा एक बार। नोट डाउन करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम सिर्फ अपने जो भी आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है उस पर पहले देखना है, उसके बाद आपने कॉपी करना है। ये नहीं कि मैं करा रहा हूँ तो कॉपी भी कर रहे हो समझ भी रहे हो, नहीं, पहले समझो अच्छे से उसके बाद कॉपी करो। पृथ्वी क्लियर है बेटा? यस सर। अंगद, अब इसी के बेस पे हो सकती है ना बेटा cos 3 थीटा की आइडेंटिटी प्रूफ? यस सर। tan 3 थीटा और मैं करूंगा और वो अंगद ही बताएगा मुझे कैसे करना है। पृथ्वी हो गया कॉपी? यस सर। काशवी? यस सर। अब हमारे पास cos 3 थीटा आप लोग खुद ट्राई करना, मैं ये tan 3 थीटा जरूर आप लोगों से पूछूंगा। अंगद इसको सॉल्व करवाएगा, कैसे करेंगे? अंगद पहले तो बताओ tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती क्या है, देख के बोल सकते हो आज? सर tan 3 theta equals to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. वेरी गुड। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वन टाइम में ट्रिगो नहीं होने वाला टॉपिक, ये ध्यान रखना अच्छे से आपको। हम इसे LHS से क्यों कर रहे हैं अंगद? क्योंकि एंगल इसका बड़ा है। कंपैरिजन टू राइट हैंड साइड ग्रेटर क्वांटिटी में सेम एज इट इज करते जाओ। आप बोलोगे मैं सिर्फ लिखूंगा अंगद? यस सर इसको tan theta plus 2 theta में कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, 2 थीटा प्लस थीटा या थीटा प्लस 2 थीटा। अब इसमें आइडेंटिटीज कौन सी अप्लाई करोगे? tan a plus b। हाँ देख लो, किसी के पेजों की आवाज आ रही है कि वो अपने रजिस्टर के पेज पलट रहा है, कोशिश करो कि वो याद हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। यस अंगद, tan a प्लस b की आइडेंटिटी बोलो क्या होती है? तो tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। वेरी गुड। तो tan 2 थीटा प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan 2 थीटा इनटू tan थीटा। और कोशिश करो कि जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हो उसे यही साइड में राइट भी करो, tan a प्लस b। तो वो आइडेंटिटीज अगर बार बार राइट करोगे क्वेश्चन के साथ तो और अच्छे से कॉन्फिडेंस बनेगा आपका, 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ आप जो राइट कर रहे हैं बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही बोल दिया वन टाइम्स में नहीं होने वाला ट्रिक, ये माइंड सेट कर लो अपना। अब यहां पर आगे पंगत क्या होगा आगे? अंगद सर tan 2 theta को tan theta plus theta में कर लेंगे। नहीं बेटा, tan 2 थीटा को कर सकते हैं थीटा प्लस थीटा में, बट वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। tan 2 थीटा के डायरेक्ट हमारे पास आइडेंटिटी है, अभी मैंने राइट भी कराई है डबल एंगल फॉर्मूले के अंदर, देख के बोल सकते हो आज। tan 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। तो मैंने आइडेंटिटीज को x के टर्म्स में राइट कर दिया, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। मैंने अभी बताया था इस फॉर्मूले में, बड़ा बहुत कंफ्यूजन फॉर्मूला है, स्टूडेंट मोस्टली इसमें मिस्टेक करते हैं ज्यादातर। क्या मिस्टेक करते हैं? या यहाँ प्लस होगा तो sin 2 थीटा की वैल्यूज है, और अगर नेगेटिव होगा तो वो tan 2 थीटा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो मैं tan 2 थीटा के प्लेस पे आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan थीटा डिवाइडिंग बाय 1 माइनस tan 2 थीटा को अप्लाई करो 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और इनटू में tan थीटा। बस अब आपको क्या करना है, आप सारी क्वांटिटी जो है वो थीटा एंगल में आ गई है, अब आपको सिर्फ सिंपलीफाई करना है इसमें और कुछ नहीं करना। तो न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लो,
न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा बच्चों 2 tan थीटा प्लस और tan थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम सेम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में मल्टीपल हो जाएगा 1 के साथ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये 2 tan थीटा ये मल्टीपल होगा ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। फाइनली ये जो डिनोमिनेटर थे दोनों के, ये एलसीएम वाले पार्ट ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 tan थीटा 1 यानी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा और 1 tan स्क्वायर यानी कि थ्राइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटीज मुश्किल नहीं है, जिनके डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, जिनमें टाइम वेस्ट होगा यूज नहीं होगा वो नहीं बताऊंगा, टाइम वेस्ट वाली बात है इसके अंदर। तो अच्छे से सबको क्लियर हो गया ये वाला, किसी को डाउट तो नहीं है? काशवी क्लियर हुआ बेटा? यस सर। कॉपी करो इसको, किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए फौरन मुझे वहीं रोक देना है, आगे नहीं बढ़ना जब तक कि वो पॉइंट क्लियर ना हो। अब कॉपी करो, पहले उसे समझो उसके बाद कॉपी करो उसे। अहमद हो गया कॉपी? अहमद बेटा कॉपी हो गया? काशवी कॉपी हो गया? सर अभी बस लास्ट पार्ट पे हूँ। किसी को डाउट तो नहीं है इस आइडेंटिटी में? पृथ्वी नो सर। कोई डाउट है बेटा? नो सर। हाँ, ऐसे मार्क नहीं करना, ठीक है? जब मैं बोलूँ तभी, जब मैं बोलूँ कि अब राइट करना तो राइट करना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है? सर वो थोड़ा स्क्रीन की वजह से हो गया था। अच्छा चलो, तो बेटा मेन जो थी ये आइडेंटिटीज, ये हमारी 7 आइडेंटिटीज है। अब इनको मैं पहले इन्हीं को यूज कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इनके बेस्ड। तो 5 आइडेंटिटीज तो आप लोगों ने पहले ही लर्न कर ली है, 6 और 7 आइडेंटिटीज मैंने ये और बताई है आपको, टाइप 6 और टाइप 7। अब मैं इनको थोड़ा यूज करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जरा। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट, अब बस आपने ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता भी है क्वेश्चन। tan 4x is equal to 4 tan x 1 minus tan square x by 1 plus tan raise 4x और minus 2 tan square x। ये मुझे प्रूफ करना है। पृथ्वी लेफ्ट साइड सॉल्व करोगे, राइट साइड सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को?
पृथ्वी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व होगा बेटा या राइट हैंड साइड से सॉल्व होगा क्वेश्चन ये? सर लेफ्ट हैंड साइड से। क्यों लेफ्ट हैंड साइड से क्यों होगा? सर 4x जो है वो ग्रेटर एंगल है कंपैरेटिवली। यस ये 2 की जगह है ना यहाँ 6 है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को पृथ्वी सॉल्व करा सकता है नहीं करा सकता है। बस आइडेंटिटीज देखनी कौन सी अप्लाई होगी। ओके सर। यस पृथ्वी tan 4x है, क्या करना चाहिए हमारे को? सर tan 3x plus थीटा। सर tan 3x प्लस यस कर X. सकते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, वो हो सकता है पॉसिबल। और भी कुछ कर सकते हैं पृथ्वी? 2x plus 2x। वेरी गुड, 2x प्लस 2x भी कर सकते हैं। फिर वहां पे उसके बाद अगर हमने सपोज करो कि 4x को अप्लाई कर दिया 2x प्लस 2x या 3x प्लस 3x, तो उसके बाद कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? tan 2 थीटा। नहीं tan 2 थीटा नहीं बेटा, पहले 4x को आपने ब्रेक कराया, या तो आप 2x प्लस 2x ब्रेक कर दो, तो tan का वो एंगल रहेगा 2x प्लस 2x, या 3x प्लस x ब्रेक कर दो, उसके बाद आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी? क्योंकि tan हाँ tan a plus b। यस tan a plus tan b अपन में 1 minus tan a tan b। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अंगद आप बताओ। अंगद 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 मेरी आवाज आ रही है? अहमद? अंगद सर क्लास में नहीं है, मे बी कनेक्शन इशू है, ज्वाइन कर लेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। अब देखो 4x को हमने कैसे ब्रेक किया है, या तो 2x प्लस 2x में ब्रेक कर लो या फिर 3x प्लस x में ब्रेक कर लो। मैंने क्या किया 2x प्लस 2x में ब्रेक कर दिया, आप 3x प्लस x में करना। अब यहाँ आप आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, इसे इसको a और इसे b कंसीडर करके अप्लाई कर दो tan a प्लस b की आइडेंटिटी, तो इसमें आ जाएगा tan 2x प्लस tan 2x ओवर 1 माइनस tan 2x इंटू tan 2x। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पृथ्वी क्या होता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया है? सो 3 tan थीटा minus tan cube थीटा अपन में 1 minus 3 tan square थीटा। नहीं बेटा मैं tan 2 थीटा पूछ रहा हूँ, तो tan 2x के प्लेस पे अप्लाई करेंगे, 2 होगा tan हाँ 2 tan tan थीटा x। अपन में 1 minus tan square थीटा। वेरी गुड, तो ये आपने दोनों में अप्लाई करना है। tan 2x यहाँ पे भी अप्लाई कर दो, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये tan 2x है, तो मैं tan 2x का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। तो पहले tan 2x का फॉर्मूला राइट कर दो, 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, और इस टोटल का होल स्क्वायर कर दो। यानी मैंने क्या किया होगा tan 2x होल स्क्वायर, तो tan 2x का आइडेंटिटी अप्लाई करा, उसके बाद मैंने होल स्क्वायर राइट कर दिया। अब बस इसमें क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब न्यूमरेटर में पहले एलसीएम लेते हैं। न्यूमरेटर में अगर हमने एलसीएम लिया तो 1 माइनस में tan स्क्वायर हो गया 2 tan x प्लस 2 tan x, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। यहां मैं न्यूमरेटर को ऐड कर सकता हूं, 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ आप डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेना है, 1 माइनस में tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, ये 1 से मल्टीपल होके हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, और माइनस 4 tan स्क्वायर x एज इट इज। तो यहाँ से ये 1 माइनस tan स्क्वायर x इस स्क्वायर से कैंसिल, और ये इसका रेसिप्रोकल होके मल्टीपल होगा न्यूमरेटर से, यानी कि 4 tan x मल्टीपल विद 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस पोर्शन में मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करी है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि tan बेस 4 माइनस 2ab यानी कि 2 tan स्क्वायर x और माइनस में 4 tan स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, न्यूमरेटर की हम मल्टीपल नहीं करेंगे क्योंकि आंसर भी इसी फॉर्मेट में है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan रेज 4x और ये tan स्क्वायर है, ये भी tan स्क्वायर है, कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं, माइनस 6 tan स्क्वायर x। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी बच्चों। तो जैसे मैंने ये किया है, जरूरी नहीं कि मैं इसको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करूं। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया। मैंने क्या करा है, बहुत सिंपल वे में 4x को ब्रेक कर दिया, 2x प्लस 2x, फिर मैंने tan a प्लस b की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, फिर tan 2x की दोनों में अप्लाई करके उसको कैलकुलेशन कर लिया, सॉल्व कर दिया एलसीएम में। मैं चाहता तो इसको ऐसे भी कर सकता था, देखो इसको थोड़ा डिफरेंट वे से करते हैं इसका, यही मैं राइट कर रहा हूँ इसके साथ। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता, ये tan 4x है, मैंने इसमें tan 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। कैसे काशवी, tan 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, देख के बता सकते हो आज काशवी? सर 2 tan थीटा अपॉन हाँ। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। और अगर एंगल 4x आ जाए और इसमें हम tan 2 थीटा की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट से राइट में क्या क्या एंगल आएगा, बोलो? 2। आपने आइडेंटिटीज tan 2 थीटा की बोलनी है काशवी, बस यहां पर एंगल 4x है तो लेफ्ट से राइट पे एंगल का क्या हो जाएगा, 2 tan। पृथ्वी जब तक मैं ना बोलूं ऐसे नहीं बोलना। काशवी बोलो। सर 2 थीटा। यस, लेफ्ट से राइट पे एंगल का हाफ यानी कि 2x हो जाएगा और 1 माइनस में tan स्क्वायर 2x। तो आप समझो ये सिर्फ डबल एंगल फॉर्मूले में है कि लेफ्ट से राइट पे एंगल का हाफ होगा। मैंने इसमें tan 2 थीटा ही अप्लाई करा है, तो मैंने 4x को, वहां 2 थीटा था तो थीटा एंगल हो गया, यहाँ 4x तो एंगल हाफ हो गया 2x। अब अगेन मैं क्या करने वाला हूं, मैं फिर दोबारा से tan 2x के प्लेस पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो tan 2x का अगेन फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, 2 tan, अब एंगल फिर हाफ हो जाएगा x, 1 माइनस tan स्क्वायर x। और डिनोमिनेटर में क्या करूंगा मैं, फिर वही tan 2x का स्क्वायर है तो मैंने फिर वही राइट कर दिया 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x। और यहां मैं एलसीएम लेके राइट करूंगा तो ये होगा बच्चों 4 tan स्क्वायर x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसके आगे का पोर्शन जो है वो यहां से देख लो आप, ये क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट हो गया, ये वाला स्टेप, इससे अगला स्टेप ये आ जाएगा जो हमने किया होगा। तो इसमें हमने tan 4x को ब्रेक करा, 2x प्लस 2x, tan a प्लस b की आइडेंटिटी हमें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी, इसमें हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमें tan 2x का अगेन एंड अगेन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा। पहले 4x को 2x में ब्रेक करा और फिर tan 2x में फिर अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो दिस और दैट दोनों कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन और है इसके लिए, थर्ड कौन सा ऑप्शन है, थर्ड के लिए हम 4x को ब्रेक कर देंगे, वो अभी अहमद ने बताया था, शायद किसने बताया था कि 4x को ब्रेक कर दो 3x प्लस x। अंगद ने बताया सर, अंगद? फिर मैंने नहीं बताया था ये। अच्छा चलो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3x प्लस x करके हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो हमारे पास 3 वेज हो गए, ये भी है, tan 4x को मैंने ब्रेक करा 2x प्लस 2x, ये भी है, और सिर्फ tan 2 थीटा से भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो एक ये फर्स्ट वे हो गया हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड हो गया, और थर्ड हमारे पास ये हो गया जो आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को। तो तीनों से बेटा आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है? इसको कॉपी कर लो एक बार जरा। तो फॉर्मूलोज को हम जैसे मर्जी
कहीं से भी दाएं बाएं करके उसको तोड़ के कहीं से भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उस सारे फॉर्मूलाज आपको इसी तरह समझने हैं। ठीक है पृथ्वी, यस सर। कर लो कॉपी जल्दी फटाफट फास्ट। जब तक समझ में ना आए उसे कॉपी नहीं करना, ये ध्यान रखना। कोई स्टेप समझ में ना आए तो मुझे वही रोक के में से क्वेश्चन पूछना है वो। कॉपी हो गया बच्चों? पृथ्वी यस सर, लास्ट टाइम काशी हो गया कॉपी? सर बस लास्ट पार्ट। डन काशी? यस सर। तो बेटा ध्यान रखना, इसके मैंने 3 वेज बताए हैं, तीनों से करना है आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं अभी होमवर्क कोई कुछ नहीं दे रहा आप लोगों को, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बस वही क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, बट करना उनको मोर देन 1 टाइम है। आइडेंटिटीज को जो कम से कम 3 बार लिख के देखना है। ये जो क्वेश्चन है इनको रिपीट करना 2 टाइम्स, इससे आइडिया होगा कि आइडेंटिटीज कैसे यूज होती है। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, cos 4x is equal to 1 minus 8 times of sin square x cos square x, ये प्रूव करना है। ये तो आपको पता है कि इसे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना पड़ेगा। cos 4x और आंसर में लाना है 1 माइनस लाना है 1 माइनस, ये ध्यान रखना 1 माइनस साइन cos। तो अगर cos 4x मींस cos 2 थीटा भी हो सकता है। मैं cos 4x को cos 2x plus 2x भी ब्रेक कर सकता हूं, उसके बाद cos a plus b की भी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं, बट वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हमें ये देखना है कि शॉर्ट टर्म्स में हमारी राइट हैंड साइड आ जाए। तो cos की कोई ऐसी आइडेंटिटीज अंगद आपने देख के बतानी है आज कि जिसमें 1 माइनस समथिंग क्वांटिटी साइन cos में आता हो। बोलो अंगद, कौन सी आइडेंटिटीज आपके समझ में आ रही है देख के? अंगद, अंगद मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर, एक सेकंड। हाँ बोलो, देख लो। और किसी को समझ में आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी? पृथ्वी, काशवी, पता लग रहा है कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी देख के? सर cos a plus b। बेटा a प्लस बी में वो 1 नहीं आएगा। कोई ऐसी आइडेंटिटी देखो जिसमें cos 4x से ध्यान रखना, कोई ऐसी आइडेंटिटी cos की जिसमें 1 भी आता हो, पहले 1 आता हो। सर। यस पृथ्वी। सर 1 minus sin square 2 हाँ? sin square 1 minus 2 sin square। यस, cos 2 थीटा की आइडेंटिटीज जिसमें 1 आ रहा है वो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है। बट कईयों के माइंड में चल रहा होगा कि यहाँ तो सिर्फ साइन आ रहा है आइडेंटिटीज में और हमें साइन कॉस दोनों लाने हैं। नो प्रॉब्लम, पहले यहाँ तक तो पहुंचो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 2 थीटा था और यहाँ 4x है। नो प्रॉब्लम, आपको पता है कि डबल एंगल फॉर्मूले में एंगल लेफ्ट से राइट पे एंगल का हाफ होता है। तो cos 4x के प्लेस पे काशवी को पता है क्या करना है, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर। एंगल क्या आ जाएगा काशवी? 2 थीटा। वेरी गुड, 2x।
अब हमें पता है हम साइन कॉस ला सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास डबल एंगल आ रहा है, और आगे काशवी को पता है कि ये जो साइन स्क्वायर 2x है इसको पहले आप राइट करोगे, बहुत सिंपल वे में मैं राइट कर रहा हूँ, साइन 2x होल स्क्वायर। और अब काशवी को पता है कि साइन 2x में हमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है काशवी? 2 sin थीटा cos थीटा। वेरी गुड। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि वो कहते हैं सर इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं, हम कैसे इसको अभी याद करेंगे और कैसे यूज करेंगे? भाई पहले लर्न कर लो, पहले समझ लो फिर लर्न कर लो, 2-3 बार उसे लिख के देख लो, फिर क्वेश्चन जो मैंने बताया उन्हीं की प्रैक्टिस करो। अभी मैं आपको होमवर्क कुछ दे ही नहीं रहा, बस जो दे रहा हूँ, जो करा रहा हूँ क्वेश्चन उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, समझना है कि आइडेंटिटी यूज कैसे होती है, फिर धीरे धीरे आपको आइडिया लगना शुरू होगा। 1 टाइम्स में तो कोई बच्चा ट्रिक को कर ही नहीं सकता, ये मान के चलो आपको। तो sin 2x में मैंने बच्चों फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 sin x cos x, और ये होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसको ओपन कर दो, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ये हो गया sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 minus 4 2 is 8, 2 sin स्क्वायर x, 8 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर इस स्टेज में आके कई बच्चों को लग तो रहा था फॉर्मूला की cos 2 थीटा का ये अप्लाई होना है, बट उनको लग रहा था sin cos तो आ ही नहीं रहा। अब कई बच्चे ढूंढते हैं फॉर्मूला की cos का फॉर्मूला जिसमें 1 तो दिखाई दे रहा है cos 2 थीटा में, पता लग रहा है आप लोगों को देख के, बट आप देख रहे हो कि उसमें 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा है, sin cos तो आ ही नहीं रहा। तो बड़ा अलग क्वेश्चन है कि भाई आइडेंटिटीज तो पता लग रही है कि 1 आ रहा है बट sin cos नहीं आ रहा। तो यहाँ तक पहुंचो, जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है पहले वहां तक पहुंचो साइन, क्योंकि ये भी ध्यान रखना कि 2 थीटा था तो ये फॉर्मूला है थीटा, यहाँ तो x लाना है, 4x से 2x पर आएंगे। अच्छा फिर लिखते ही पता लग जाएगा, अरे हाँ sin 2x यानी sin 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा जिसमें sin cos दोनों आएंगे। तो इस तरीके से आइडिया होगा, यानी इन क्वेश्चनों को अभी करना पड़ेगा आप लोगों को, पहले आइडेंटिटीज और जो मैंने आज क्वेश्चन कराया बच्चों उन्हीं की आपने प्रैक्टिस करनी है। अभी होमवर्क कुछ नहीं दे रहा, बड़ा स्लो चल रहे हैं हम ट्रिको के अंदर, आइडेंटिटी सबसे पहले आपको कवर करनी है अच्छे से। काशवी कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो आपको नहीं आई अभी तक समझ में? सर फिलहाल तो कोई नहीं ऐसी। वेरी गुड। हर आइडेंटिटीज पे शुरू से ही कमांड रखना अच्छे से, ठीक है पृथ्वी? यस सर। अब जरा थोड़ा सा एक हम रैपिड फायर कर दें जरा फॉर्मूला का, जरा देखिए किस किस को क्या क्या याद है। स्पीड से बताना है आप लोगों को, सोचने का टाइम नहीं दूंगा, कॉपी में देखने का टाइम नहीं दूंगा। पृथ्वी, क्वाड्रेंट फॉर्मूले में थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्वांटिटी पॉजिटिव होती है? ये पेज पलटने शुरू हो गए किसी के, ऐसा काम मत करो। पृथ्वी तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, चल बात मत करता हूं तेरे से। काशवी, क्वाड्रेंट फॉर्मूले में थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है? 180 डिग्री टू 270 डिग्री। थोड़ा लेट बोल रहे हो, थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं आप लोगों ने, ठीक है? और कॉस का अगर एंगल नेगेटिव आ जाए अंगत तो क्या होगा? कॉस माइनस थीटा क्या होगा? फिर पॉजिटिव सेक थीटा, पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे बोलना है स्पीड से। और अंगत एक फॉर्मूला और, कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? फिर cos a cos b और प्लस साइन है साइन b। नहीं, गलत कर दिया, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। मैंने जो अंगद आपसे पूछा है वो पता क्या पूछा है मैंने आपसे? मैंने पूछा है cos a माइनस cos b, और आप मुझे आइडेंटिटीज बता रहे हो cos a माइनस b की आइडेंटिटीज। तो ध्यान रखो मैं पूछ क्या रहा हूं आपसे, ठीक है अंगद? यस। अब बताओ cos a माइनस cos b, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, cos a माइनस cos b। यस, 2 sin a plus b by 2 और फिर sin a minus b by 2। इसमें माइनस भी एक्स्ट्रा आता है, ये भी ध्यान रखना है, ध्यान से देख लेना इस आइडेंटिटी को, इसमें माइनस भी आता है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 5 मिनट का नेक्स्ट क्लास में फिर रैपिड फायर करेंगे, सब लोगों से सारी आइडेंटिटीज दोबारा पूछेंगे अच्छे से। तो अभी आपके पास टाइम है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ बिल्कुल, अभी ज्यादा फास्ट नहीं चल रहा, क्योंकि मेन इसमें आइडेंटिटीज एक बार अगर समझ में आ गई बच्चों तो क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जैसे आप सब लोगों ने खुद ही देखा है, जैसे आपने अभी 2-3 क्वेश्चन जो करे आज हमने करे इन क्वेश्चनों को सॉल्व, कैसे हमने आइडेंटिटीज को यूज किया है। और जो टाइप नंबर 7 है उसको आपने तीनों के प्रूफ्स अच्छे से करने हैं, उसमें पीछे के फॉर्मूले सारे यूज हो जाते हैं। जब आप sin 3 थीटा का फॉर्मूला आपने प्रूफ किया,
तो उसमें साइन ए प्लस बी भी यूज हो गया, साइन 2 थीटा भी यूज हो गया, कॉस 2 थीटा भी यूज हो गया। तो इसलिए वो उसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो हमने करा दिया। तो अब आज मैं अभी यहीं तक रखूंगा, और होमवर्क कोई नहीं अभी आपके पास, जो करा रखा बस इसी की प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ठीक है काशी? यस सर। किसी ने कुछ पूछना है? अदरवाइज मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। चलो ओके बच्चों।